हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेन एजुकेशन फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के फिफ्थ लेक्चर कॉम्पटन इफेक्ट में आपको दिए गए एक गूगल टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की। ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट आपको मिली है उसमें कुल 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on a free electron at rest and is scattered in the backward direction. The functional shift in its wavelength in terms of the Compton wavelength lambda c of the electron is। और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको फंक्शनल शिफ्ट बताना है वेवलेंथ की टर्म्स में। तो इसमें क्या है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको समराइज करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको क्या जो है फाइंड आउट करना है। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको लिखना चाहिए गिवन क्या क्या दे रखा है वो, और फिर उसके बाद में आपको देखना चाहिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, फिर उसको लिखना चाहिए फाइंड आउट। तो अब आपको देखना है कि गिवन इंफॉर्मेशन से क्या फिजिक्स का फॉर्मूला या क्या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि आपको फाइंड आउट जो चीज फिजिक्स की पूछी है वो निकल जाए। सो दिस इज द वे टू सॉल्व और अप्रोच द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा था कि एक लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन जो है एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर टकराता है और बैक स्कैटर्ड हो जाता है, ये आपको दे रखा है। और पूछा क्या है, फंक्शनल शिफ्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना दिया है जो ये फिजिक्स के हिसाब से इन्होंने बताया है क्वेश्चन में उसको। तो यहाँ आपको दे रखा है कि एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ये इंसिडेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पर है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है उसके बाद फोटोन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने लगता है, बैक स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, और इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने लगता है। तो इससे हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जब ये कॉम्पटन स्कैटरिंग का जो हमने फिफ्थ लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स की जो फिजिक्स सीरीज चल रही है उसमें पढ़ा था कि जो ये बैक स्कैटरिंग होती है जब फोटोन की, तो उस समय स्कैटरिंग जो एंगल है वो फाई इक्वल टू 180 डिग्री रहता है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लग गया कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो 180 डिग्री है। अब देखते हैं इसका यूज कैसे लेते हैं। तो हमें पता है कि क्वांटम शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा लेम्डा इक्वल टू लेम्डा सी 1 माइनस कोस फाई, where this phi is what, scattering angle, and in this particular case of the back scattering of the photon is phi equal to 180 degree। तो ये phi equal to 180 डिग्री पे cos phi का मान हो गया -1। then in this condition delta lambda is what, twice of lambda c और twice of Compton wavelength। तो ये हमें यहाँ से पता लग गया। अब आगे देखते हैं हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फंक्शनल शिफ्ट क्या होगा। तो फंक्शनल शिफ्ट का मतलब है डेल्टा लेम्डा अपॉन लेम्डा, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। फंक्शनल शिफ्ट का मतलब होता है कि लेम्डा में कितना चेंज हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल जो वेवलेंथ है फोटोन की उसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डेल्टा लेम्डा क्या है, हमने निकाल रखा है बैक स्कैटरिंग के केस में 2 लेम्डा सी, और लेम्डा क्या है आपका इंसिडेंट वेवलेंथ, आपको दे रखा है लेम्डा। तो इनके कंपैरिजन में ये जो इसका आंसर आता है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है, ये डी आंसर सही है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखा है और एक फोटोन दे रखा है, और इंटरेस्टिंग चीज ये दे रखी है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन और फोटोन की जो एनर्जी है वो सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी है। और पूछा है कि यदि लेम्डा और पी इलेक्ट्रॉन और फोटोन के वेवलेंथ को और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करें, तो बताइए कि इन वेवलेंथ्स में और मोमेंटम्स में क्या रिलेशन होगा, कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे छोटा होगा। तो क्रक्स जो है इस क्वेश्चन का वो ये है कि सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन और सेम एनर्जी के फोटोन की वेवलेंथ्स में और मोमेंटम्स में क्या रिलेशन होगा। आइए देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है एनर्जी ऑफ फोटोन, गिवन क्या है, इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने यहाँ पर इस केस में ई कहा है, और वो क्या दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और हमसे पूछा क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, द रिलेशंस बिटवीन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन एज वेल एज रिलेशन बिटवीन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, ये हमें यहाँ पर पता करना है। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अपना क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हमने पढ़ा था सबसे लास्ट में फोटोन मोमेंटम। तो फोटोन का जो मोमेंटम है वो एक फोटोन को क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल मानकर ट्रीट किया जाता है। तो फोटोन का मोमेंटम जो आता है वो आता है p फोटोन इक्वल टू e बाई सी, फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। और वेवलेंथ क्या आती है, लैम्डा फोटोन इक्वल टू h बाई p, h बाई मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो ये आ गया hc बाई e। तो ये तो हमने निकाल ली है फोटोन की मोमेंटम और फोटोन की वेवलेंथ। अब बात करते हैं मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेटिविस्टिक केस का यहाँ पर यूज करते हैं, मैंने इसको बोल्ड कर रखा है ब्लैक में। रिलेटिविस्टिक केस में इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला आता है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, जहां पर पी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो यदि हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकल कर आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो हमने यहां से निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या आता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू एच बाई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया एच सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि यहाँ रिलेशन क्या आया, तो हम इनका कंपैरिजन करते हैं। ये तो है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और ये है फोटोन का मोमेंटम और ये है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट है जो ई से छोटा है, और जो डिनोमिनेटर में चीज है वो दोनों की सेम है, तो इसका मतलब जो पी है वो पी एच से छोटा होगा। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मोमेंटम ऑफ फोटोन, पहली चीज निकल गई। दूसरी चीज यहां से देखते हैं, ये है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ये वाली चीज जो है वो ई से छोटी है, इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये सी ऑप्शन में दे रखा है, ये wavelength of electron is greater than wavelength of photon and momentum of electron is less than momentum of photon. So this is the way to solve these questions. ये इसका आंसर हो गया सी। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको यहाँ पर दे रखा है कि सोडियम एक मेटल दे रखा है जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा मेटल दे रखा है टंगस्टन जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है आपको। और साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दीज बोथ मेटल्स वर इल्यूमिनेटेड बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, एक ही पराबैंगनी प्रकाश से जिसकी सेम तरंग दैर्ध्य है, इससे इन दोनों ही मेटल्स को एक्सपोज किया जाता है, इल्यूमिनेटेड किया जाता है, ये दे रखा है। और पूछा है, साथ में दे रखा है, एक और चीज दे रखी है कि यदि टंगस्टन की स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.8 वोल्ट है तो बताइए कि सोडियम की स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको वापस से सही से जमाया यहाँ पर कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास इल्यूमिनेटेड बाय सेम अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है सेम वेवलेंथ। और फोर्थ हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमें दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ टंगस्टन, कितना दे रखा है 1.8 वोल्ट। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है, गिवन है। इसमें हमें निकालना क्या है, तो हमने यहाँ लिख लिया, फाइंड आउट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सोडियम। सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को जो रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन से निकालना है आपको। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होता है, ये बोल्ड कर रखा है यहाँ पर, हाईलाइटेड है, एच न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट
maximum kinetic energy of the electrons in terms of stopping potential EV naught plus phi naught, work function of the metal, जिसे आप h nu naught भी कह सकते हैं, जहां पर nu naught is what your threshold frequency. So this is the way to write this equation and explain each and every term. अब देखिए आगे चलते हैं. सॉरी, तो यहां थे हम. तो ये अब टंगस्टन के लिए इक्वेशन लिखते हैं. टंगस्टन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां से h nu minus h mu naught डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सो h nu यहां से आपके पास आ गई वैल्यू h nu की 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो डेटा दे रखा है आपको उससे लिखा मैंने यहाँ पर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका पर से वापस एक बार चेक, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट वर्क फंक्शन ऑफ द टंगस्टन. तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे रखी है और इससे आपने ये निकाल लिया कि ये जो h nu है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वो 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. जो अभी दे रखा था कि पराबैंगनी प्रकाश का एक फोटोन आपतित हो रहा है, उसकी एनर्जी आ गई 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस डेटा से हमने ये निकाल लिया. फाइनली हमें निकालना क्या है कि सोडियम के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा. तो वापस वही इक्वेशन लगाई. सोडियम के लिए h nu माइनस h nu नॉट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो इस बार हमने ये h nu की वैल्यू निकाल के रख ली है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस h nu नॉट इज व्हाट वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम जो कि आपको दे रखा है यहाँ पर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो ये आया 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो योर आंसर इज व्हाट 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ऊपर देखते हैं आपके पास यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन आते हैं. ये IIT JEM 2017 का क्वेश्चन है. तो आप यहाँ पर भरेंगे 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा. अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन है आपका गेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है. ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस किसी न किसी गेट नेट और जेम के एग्जाम में आए हुए हैं. तो ये क्वेश्चन है द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन इज इन फर्मी मीटर. आपको प्रोटॉन की कॉम्पटन वेवलेंथ निकालनी है. हमने लेक्चर 5 जो कॉम्पटन इफेक्ट का पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है उसे लैम्डा सी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है h प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m नॉट c, वेयर m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल. और यहां पर जो पार्टिकल है हमारे पास वो कौन सा पार्टिकल है, वो पार्टिकल है प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का रेस्ट मास यहां पर लिखेंगे हम. और c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट. और h क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट. इन सब की यदि वैल्यू यहां पर रखें हम तो हमारे पास लैम्डा c निकल के आता है 1.32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 मीटर. और फर्मी मीटर में हमें आंसर देना है. तो लैम्डा सी का मान आ गया, लैम्डा सी इज व्हाट 1.32. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. ये गेट 2017 का क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन वगैरह का मेटल का. तो इसमें देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस जो है इन एग्जामिनेशंस में लगातार आते रहते हैं. आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ इसमें दे क्या रखा है. सबसे पहले देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरीज विद टाइम एज. आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है cos ओमेगा नॉट टी प्लस साइन ओमेगा टी cos ओमेगा नॉट टी ऐसे करके, वेयर a इज ए कांस्टेंट एंड द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड ओमेगा नॉट आपको दे रखी है. यहाँ पर ये वैल्यूज दे रखी है आपको. This radiation falls on a metal of work function 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जिस मेटल पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिरती हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन भी गिवन है. तो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज. तो ये आपका सवाल है. तो हमने वापस इसको जमाया ऐसे कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, गिवन डेटा क्या क्या है. गिवन डेटा क्या क्या है, हमें दे रखा है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल्स.
तो ई फाई नॉट इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्या दे रखा है हमें, फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, और ई को कैसे दे रखा है, ई इज व्हाट, ये वेक्टर नहीं है यहाँ पर, E इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा नॉट टी। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक नॉर्मली नहीं देखा है। हमने साइनसोइडल इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस साइनसोइडल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंपोनेंट आ रहे हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आगे, ताकि एक कंपोनेंट बचे साइन या कोसाइन की टर्म में। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया कि ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस, इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया वो यहाँ पर लिखा है, twice of sin a cos b is what, sin a plus b plus sin a minus b। तो यहां से हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको twice of sin ओमेगा t cos ओमेगा नॉट t को इस तरह से हमने खोल लिया, वो यहाँ पर खोला है। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है वो हो गया a टाइम्स cos ओमेगा नॉट t प्लस a/2 sin ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा t प्लस a/2 साइन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी। तो अभी यहां देखिए आप, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो गई। पहली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ओमेगा नॉट, दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, तीसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इट इज द मिक्सर ऑफ 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यही इस क्वेश्चन का सार है, आपको यही यहां से पता करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और यहाँ पर आपको ओमेगा नॉट और ओमेगा की वैल्यूज दे रखी हैं, और पूछा आपको, तो ये मैंने यहाँ लिखा है कि 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपको दे रखा है उसमें शामिल है। आपसे पूछा क्या है, वी हैव आस्क्ड फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आपको मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी निकालना है उसके लिए आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए। इन तीनों में से ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा और ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। और ओमेगा नॉट और ओमेगा की आपको वैल्यू ऊपर दे रखी है, तो आपने ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से वो आई 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन, अब हमें निकालना है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन से उनकी एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी। वो आ गई आपके पास, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपके पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो h ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो h का वैल्यू आपने रखा यहाँ से, ओमेगा का वैल्यू रखा आपने जो यहाँ से निकाला है ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट करके, 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए नीचे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का भाग दिया, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 3.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, ये अभी तक हमने निकाली फोटोन की एनर्जी। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज व्हाट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये दोनों हमें अब पता लग गया। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज व्हाट, अभी हमने निकाला 3.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हमें दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमारे पास आया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 1.94। ऑलमोस्ट हमने प्रिसाइज कैलकुलेशंस की है यहाँ पर लगभग, तो ये ऑलमोस्ट 1.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर आंसर आया। तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ऐसा, ये रहा आपका। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो 1.95 है, और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था, आंसर दे रखा था। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो नेट में, गेट में और IIT जेम में आते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारे आज के इस लेक्चर नंबर 5 के जो क्वांटम मैकेनिक्स का कॉम्पटन इफेक्ट पे था, उस पर जो आपने गूगल टेस्ट दिया था उसकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट DPP सॉल्यूशन में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।